तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसको सिलेक्ट करने का एक रीज़न ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 52 वीक लो पे हमें ये मिल रहा है। तो इसका गैप निकालेंगे ना, ये 426 माइनस 401 जो 52 वीक लो है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का गैप है। 5%, तो 5% से थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका जो 52 वीक हाई है ना, 52 वीक हाई वो है 577, जो हमें यहाँ ये नज़र भी आता है। तो 577 जो है ना, और ये 426 रुपीज़ का ये प्राइस, इसके बीच में 35% का गैप है दोस्तों। ठीक है, ये एक रीज़न है इसको सिलेक्ट करने का। और हमारे जो बाकी के जो है पैरामीटर ना ये स्टॉक में, हम लोग क्या चेक करते हैं हमेशा कि क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स के हाईएस्ट एवर है क्या। तो 586 करोड़ ये दोस्तों जून 2026 का रिजल्ट आया है। तो 586 करोड़ जो नेट प्रॉफिट है, बॉटम लाइन, सो वो हाईएस्ट एवर है। इनका टॉप लाइन देखेंगे 3764 करोड़, सो सेल्स वो भी हाईएस्ट एवर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 741 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। तो ये अच्छा लगता है। इवन ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 756 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है। इसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए तो सारे नंबर, टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, है ना, ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो इनका रिजर्व वैल्यू 11,242 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है। ठीक है, और इनका बोरोइंग है 1,287 करोड़, और उसमें से कुछ पैसा इन्होंने एक्सपेंशन हाथ में लिया हुआ है, तो वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो 139 करोड़ का इनका एक्सपेंशन प्लान है। और ये जो बोरोइंग का जो है नंबर ना, तो इसको कंपेयर करेंगे इसका कैश फ्लो के साथ में, तो कैश फ्लो इज 2579 करोड़, और इसके कंपैरिजन में इनका बोरोइंग जो है वो कम है। कैश फ्लो के कंपैरिजन में बोरोइंग कम है, तो इसे इग्नोर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इनके कैश रिजर्व्स क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट में अगर जाता है तो 562 करोड़ भी कैश है, जिसको एक्सपेंशन के तौर पे आगे जाके यूज किया जा सकता है। और कैश फ्लो में क्या नजर आता है दोस्तों, 2579, है ना, ये हाईएस्ट एवर है दोस्तों जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, तो ये अच्छा लगता है। इसके अलावा हम लोग क्या चेक करते हैं कि पी रेशियो जो है इसका, तो पी रेशियो को चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या नजर आता है दोस्तों, हाँ, ये 10 साल का लोएस्ट रेंज में है इसका पी रेशियो। तो ये स्टॉक में वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके चार्ट में जाएंगे, इसके टेक्निकल चार्ट में, तो क्या नजर आता है उसको चेक करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट में हम लोग गए और हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया कि, है ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो वो है 52 वीक लो वाला इंडिकेटर। सो इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। 52 वीक लो मतलब क्या है ना, इसको डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके सेटिंग में जाएंगे ना, तो हमें क्या नजर आता है, सेटिंग में ये नजर आता है कि 251 ट्रेडिंग सेशंस। तो एक साल में जो 365 डेज होता है उसमें से सैटरडे संडेज जो है पूरे साल के वो निकाल देना है, और जो फेस्टिवल के जो हॉलीडेज है जहां पे हमारे एनएससी और बीएससी क्लोज रहते हैं उसको निकाल दिया, तो 251 अप्रोक्सीमेट ट्रेडिंग सेशंस आते हैं दोस्तों। तो वो यहाँ पे सेट किया गया है, और अकॉर्डिंगली ये जो टूल है वो काम करता है दोस्तों। तो अभी हमको यहाँ से क्या नजर आता है कि ये तो हमने चेक कर लिया कि 35% का गैप है यहाँ पे। और ये टूल को अप्लाई करने के बाद, ये इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद हमें क्या नजर आता है कि जब भी वो 52 लो आता है, ये प्राइस वो क्या करता है, स्टॉक एक रैली लगाता है और 52 वीक हाई अचीव करता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे इसने एक हाई अचीव किया दोस्तों, 52 वीक हाई। तो ये है इसका एक मतलब कि एक रैली 52 वीक लो लगाने के बाद ये स्टॉक में एक रैली आती है जो अप्रोक्सीमेटली 25% की होती है। तो हमने चेक किया कि इसका हम क्या कर रहे हैं अभी, 35% जो है वो ऑल टाइम हाई नहीं है, ये उसका प्रीवियस स्विंग है। तो हम ये टारगेट तक इसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, एक साल के हॉरिजन के लिए। क्यों, तो इसका बैक टेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बैक टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो ये हो गया इसका। और यहाँ पे इसने 52 वीक लो लगाया, यहाँ पे टच किया इस रेड लाइन को, और उसके बाद फिर से क्या हो गया, यहाँ से रॉकेट,
ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगता है वो चेक करेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो वो भी पता चल जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से हम लेते हैं इसको, यहाँ से इसको कितना टाइम लगा, वो है 157 डेज। और यहाँ से इसको, ओ सॉरी, इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पे लो लगाया था और उसके बाद रिट्रेस होके नीचे आ गया था, और ये कितना है 217 डेज 18%, ठीक है। और यहाँ पे इसने लो लगाया और फिर यहाँ पे और एक बार लो लगाता है वो, तो यहाँ से क्या नजर आता है, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ तक इसने हाई लगा दिया 52, तो 279 डेज में 19.67% का रैली दिखाया इसने। और यहाँ पे प्री कोविड लेवल है, यहाँ पे इसने टच किया, और उसके बाद क्या होता है ये स्टॉक में वो चेक करना है हमको। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद ये पैरामीटर को चेक करेंगे यहाँ पे। तो क्या नजर आता है, यहाँ से हमने इसको चेक किया तो 151 डेज में 30% का गेन आता है दोस्तों। यहाँ पे इसने दिया था, और प्रीवियसली ये इसके पहले इसने कहाँ टच किया वो देखेंगे, तो यहाँ पे टच होते होते थोड़ा सा रह गया है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे टच किया और हाई लगाता है वो, तो यहाँ पे कितने दिन में गेन दिखाता है वो चेक करेंगे। यहाँ पे वो 154 डेज में 36% का जंप लगाता है। और बैक टेस्टिंग हो रहा है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 2008 तक आ गए हम लोग, और यहाँ पे इसने 52 वीक लो टच किया, और ये कितने दिन में अचीव किया इसका 52 वीक हाई, 203 डेज में 85% दोस्तों, ठीक है। और सॉरी, इसको नहीं लेना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि उसने 52 वीक लो यहाँ पे टच किया हुआ है। सो ये हो गया यहाँ पे, सो 476 डेज में 51% दोस्तों, ठीक है। और क्या करेंगे, और बैक टेस्टिंग के लिए गए पीछे, तो कहाँ टच किया इसने, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट रैली थी, तो यहाँ पे वो 52 वीक लो आया ही नहीं, और हमें कहाँ पे मिलता है 52 वीक लो, यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद ये यहाँ पे टच होता है। तो एक बार क्या करेंगे, इसका भी ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे इसने ये, सो ये है 15% 405 डेज। सो ये दोस्तों हमने इसका बैक टेस्टिंग हो रहा है, तो एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों कि ये स्टॉक ने पहले किस तरीके से काम किया हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों इसका बैक टेस्टिंग। अभी यहाँ पे टारगेट सेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हमें क्या करना है कि 52 वीक हाई का जो है टारगेट वो है सेट करना है, तो वो है 575 रुपीज जो हमने यहाँ पे चेक किया। सो 577 रुपीज। सो इसका टारगेट क्या निकल के आता है 35%। सो दोस्तों इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एक साल के लिए 35% का गेन के लिए टारगेट सेट करते हैं 576 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक चीज हमारी जो है वो चेक करनी एनालिसिस में होती है, वो है कि इनके प्रोडक्ट जो है, जो इनके ब्रांड है वो चेक करने होते हैं हमें। तो इससे एक अच्छा कन्विक्शन और आ जाता है कि इनके ब्रांड क्या है। तो इनके ब्रांड में देखेंगे तो ओरल केयर में क्या है इनका रेड पेस्ट, मेस्वाक, बबुल, डाबर हर्बल, है ना। और हेयर एंड केयर में क्या है इनका आलमंड हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल, वाटिका एनरिच कोकोनट हेयर ऑयल, वाटिका सिलेक्ट शैम्पू। सो ये इनका हेयर केयर हो गया। और क्या है यहाँ पे एथिकल, सो ये आयुर्वेदा साइड है इनका, जैसे ये हो गया त्रिफला चूर्ण, ये हो गया लवन भास्कर चूर्ण। सो ये थोड़ा इनका अपना आयुर्वेदा साइड है। और यहाँ पे देखेंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स, तो इसमें क्या है डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर ग्लूकोज, डाबर वैदिक, सुरक्षा टी। सो टी भी है इनका। और आगे जाएंगे तो फूड में क्या है इनके पास रियल फ्रूट पावर। सो रियल जो ब्रांड है ये इन्हीं का है, जो यहाँ पे इमेज में नजर भी आता है हमें। सो रियल ब्रांड इन्हीं का है। बाद में आगे जाएंगे तो
डाइजेस्टिव, तो इसमें क्या है, इसमें इनका डाबर पुदीन हरा, डाबर हाजमोला भी इन्हीं का है, डाबर नेचर केयर, ठीक है। उसके बाद गए आगे स्किन केयर में गए तो फेम, ऑक्सीलाइट और गुलाबरी। देन नेक्स्ट इज होम केयर, होम केयर में क्या, ओडोमस, ओडोनिल, सनी फ्रेश, ये इन्हीं का है। और दवाइयों में भी है ये, मतलब कि कोल्ड एंड कफ में जो हॉट सिप है और हनीटस कफ सिरप। बेबी केयर में भी है, जैसे कि बेबी केयर में हो गया इनका बेबी क्रीम, बेबी लोशन, बेबी वॉश, बेबी केयर रेंज, ठीक है। एनर्जाइजर्स है, इसमें हो गया इनका शिलाजीत। हेल्थ जूसेस में इनका डाबर आंवला जूस। तो दोस्तों ये हो गया, और हमें थोड़ा प्रमोटर का होल्डिंग चेक करना था, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर के होल्डिंग में क्या नजर आता है कि पब्लिक के पास सिर्फ 5% है दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है, और बाकी सब माल जो है वो स्ट्रॉन्ग, वो पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, कि जैसे FIA हो गया तो वो 9% से है, DII हो गया वो 18% से है, और प्रमोटर 66% से है दोस्तों। सो दोस्तों ये हो गया आज का एनालिसिस। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू फॉर योर टाइम।